अभी हम जींद के कंडेला गांव में हैं और कंडेला गांव में कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। चुनावी माहौल भी है और चुनावी बातचीत भी है। कंडेला गांव से हम अपने इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों में जाएंगे और वहां का हाल जानेंगे। कंडेला गांव इसलिए चुना क्योंकि जब हरियाणा की बात होती है तो खासकर किसान राजधानी के तौर पर कंडेला को कहा जाता है कि कंडेला ऐसी धरती रही जहाँ से कई किसान आंदोलन हुए, कई मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर घुसने से रोका गया। और इवन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अड़े हुए थे कि कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, उस समय भी कंडेला गांव में बड़ी किसान पंचायतें हुई थी, रोड भी जाम किए और बड़ी भूमिका 2021 के आंदोलन में भी रही। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि कंडेला किसान आंदोलन की धरती, साल 2002 जब कंडेला कांड हुआ, किसान यहाँ के आंदोलित थे और जो मौके के मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उनको गांव में घुसने से रोक दिया गया। अच्छा, क्या वो पूरा आंदोलन था, उसके बारे में? बिल था, मुद्दा था बिजली के बिलों का। चौटाला ने सरकार बनाई, उस टाइम वायदा किया था आपके बिल माफ़ किए जाओगे। लोगों ने बिल रोक दिए। बिल माफ़ करने की तो बात थी, फिर इनका देवलाल का जो जन्मदिन मनाया गया उस पर माफ़ करने थे, उन्होंने माफ़ नहीं किए। दोबारा फिर बिल भरने के कर दिया, बिल भराएंगे। तो यहाँ होता है एसपी था शीना, वो ज़बरदस्ती लोगों पर रिमांड लग गया लेने, वसूली की लगा धमकियाँ देने। तो उसने यहाँ मीटिंग कर ली, एक बार बिल भराओ, किसी तरह भराओ। लोग बिल भराते नाट करके मना करके, लोगों ने फिर आंदोलन कर दिया, रास्ता रोक दिया। तो फायरिंग फूरिंग भी बहुत करी, गोलियां भी खूब चली, रास्ते भी रोक दिए गए, लोगों ने बिल नहीं भरे। यहाँ तक के चौटाला के यहाँ ही जाना बंद कर दिया था लोगों ने, आंदोलन इतना तेज था। यहाँ इतनी मतलब गोलियां चली थी, 5 किलो तो कारतूस रह गए खाली, लोगों ने तोल ले थे 5 किलो, जबकि गांव में हताहत कोई नहीं हुआ। चोट तो लगी 1-2 का, लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ, भगवान की दया से सब ठीक रहे। गुलकणी और जो नगूरा था वहाँ वहाँ हमारे गांव का एक लड़का था, इसमें नगूरा में, वहाँ लगी थी उसका एक। टोटल कितने किसान शहीद हुए उस आंदोलन में? चंदाल में तो हजारों किसान तो सीधे गांव तो पूरा ही था। नहीं, शहीद मैं कह रहा हूँ कि जिनकी मौत हुई पुलिस की गोलियों से। मेरे ख्याल 5 ही हुए थे, लेकिन गांव में कोई नहीं हुआ। अच्छा, वो गुलकणी में? हाँ, गुलकणी में हुए थे। अच्छा, पास वाला गांव है गुलकणी और नगूरा। 5-6 किलोमीटर गुलकणी मरो चाहे मतलब कंडेला मरो, आंदोलन यूं था। सेंटर ये था। हाँ, सारा कमांड आड़े थे चले थी। अच्छा, तो उसके बाद एक सत्ता परिवर्तन भी देखते हैं हम, और जो ओम प्रकाश चौटाला है वो उसके बाद कभी भी हरियाणा की राजनीति में पावर में नहीं लौटे, सत्ता में नहीं लौटे। हालांकि उनके पोते पिछले बार उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, और फिर एक आंदोलन आ गया, किसान आंदोलन। वो भी धोखा था जो सीएम रहे, उसके खिलाफ ली थी लोगों ने, तो वोट खिलाफ दी थी बीजेपी का, लेकिन वो बीजेपी का समझौता करके चला गया, इस करके वो चेहरा आ गया, नहीं तो को नहीं आता। अब साफ हो जाएगा बिल्कुल, अब के इलेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएंगे, दादा फिर पोता भी। तो जो आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा का पूरा सेंटीमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि हरियाणा की जो भावना है, उसको क्या किसान ही फिर आगे लीड करते हैं? किसानों से कोशिश तो किसानों की रहेगी आगे लीड करने की, लेकिन देखो दोनों पार्टियां, दोनों धड़े बराबर हैं, कांग्रेस भी रहे, बीजेपी भी, दोनों बराबर के धड़े हैं। देखो कहाँ जाता है। तो जो अभी मौके पर सत्ता रही, हुकूमत रही बीजेपी की, क्या वो काबिल थी कि किसानों के जो मुद्दे थे उनके साथ? ना, झूठे वायदे थे जी, सारे झूठे वायदे थे, कहीं सही नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, किसी स्टेज पर भी सही हुआ। बच्चे सारे बेरोजगार खड़े कर दिए। या असली बात तो यूथ विंग रह गया। किसान तो था जो कि सिर्फ इसका अपना गुजारा चला रहा था, लेकिन यूथ विंग जो एजुकेशन के पीछे लग रहा था ना, वो तो बच्चा सारा बेकार हो गया। कौशल के नौकरी देने लग रहे हैं। एक बच्चा PhD तक कर रहा है, वो कौशल में लग रहा है, डी ग्रुप में लग रहा है, डी ग्रुप के लिए डी ग्रुप में लग रहे हैं वो बच्चे। जो रोजगार की बात कहने लग रहे हैं ताऊ जी, ठीक है ये बात? ठीक है भाई। बेरोजगारी बढ़ रही गाँव में, बेरोजगारी का तो बुरा हाल है जी। और क्या आप मुद्दे हैं गांव देहात के? देखो जी, बेरोजगारी तो बढ़े रही है, नौकरी नहीं रही, ज़मीन नहीं। अच्छा, बेरोजगारी तो बढ़े रही है। थोड़ा हा टिकटा के बारे में गड़बड़ी ही माची, मतलब लोगों ने आना है कांग्रेस के टाइम में, जिस तरह मेरे वर्गा पे भी रोष हो जे है भाई, जाटा का एरिया था, उड्डा साहब ने टिकट तो या तो गामा में देनी है थी। अब तक कांग्रेस ने
गामा में टिकट दी नहीं है। अच्छा थोड़ा इस करके तो रोज सावरिया है, बाकी वोट तो कांग्रेस से का मतलब कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है उसको लेकर थोड़ी गांव में नाराजगी। रोज तो एक बत होया है थोड़ा। हाँ अच्छा। भाई यार मतलब की बार तो गामा में चाहिए थी। गांव गांव में टिकट आनी चाहिए थी और वो अभी भी कांग्रेस ने गांव के लोगों को टिकटें नहीं दी। ना के नाम इस तरह दीदी बड़ी है थे। हाँ थोड़ा हाँ मतलब एक बार महसूस तो होया है, फिर भी न्यू में चाहेंगे भाई वोट तो कांग्रेस से नहीं देवांगे। तो जो ये चुनाव है, मैं एक बात और आप लोगों से समझना चाहूँगा था, ये चुनाव कांग्रेस को जिताने का ज़्यादा है या बीजेपी को हराने का ज़्यादा है? हाँ युवा मतलब है भी थोड़ा बीजेपी का तो एंटी जावेगा, बीजेपी का तो एंटी जावा। अच्छा, बीजेपी को हराने का है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कोई लहर है, कुछ ऐसा है, बस बीजेपी को लहर है पूरी लहर है कांग्रेस की। लहर है और जो इंडियन नेशनल लोक दल है INLD अब है चौटाला। ना लेवा दो नाम इतनी जो निकले जरूरत है, इसका नाम ना लेवा। अच्छा, आपके गांव में कोई पर्ची नहीं निकलेगी? न्यू तो ले वो है कर न्यू के खड़ी जिसमें 100 के 100 उसमें मिल जाए पर्ची तो इनका तो नाम में बंद है। ले जाएंगे एक होंगे सबको एक इकट्ठा करेंगे। हाँ, किसान पार्टी को सब एक इकट्ठा करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, अपने मजबूरी में होना पड़ेगा। ये जो उनसे निर्दलीय है नहीं वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, फिर भी अच्छे दूध की दही कोई पार्टी नहीं, सारी पार्टी सेल्फिश है, सारी पार्टी सेल्फिश है। दूध की दही कोई पार्टी नहीं, अपना अपन सारा है। आगे समझ में रही बात एजुकेशन के साथ, टॉप के बच्चा नौकरी दे तो सारी सरकार बढ़िया है, लेकिन टॉप के बच्चे रह जाते हैं, हैंक हो जाते हैं, क्या नाम है, सारे सेंटर हैंक हो जाते हैं, उन्हीं के बच्चे लगे हैं जिन्हें अच्छा, आप कह रहे हो कि सेंटर हैं इनको हैक हो जाते हैं, ये जो ऑनलाइन सरकार करवाने लग रही है के। तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची की ये बना इसका आते कनक झूठ है, सब झूठ है। कितने बच्चे बताओ हमारे गाँव में कितने बच्चे लगे बिना पर्ची बिना खर्ची? वह बच्चे लगे जो पैसे दे के लगे हैं। कहने को कुछ भी करती रहे सरकार, उससे कोई होता है। सरकार तो कहेगी, दावे भी ठोकेगी। अच्छा, यहाँ से जब वो आपका कंडेला कांड हुआ था तो यहाँ से एक राजनीतिक यात्रा भी निकली, उसमें जो भूपेंद्र हुड्डा थे वो दिल्ली तक पैदल मार्च करके गए। हाँ, फिर जींद होके गए थे इस तरफ, शाम का टाइम आए थे, टाइम होगा 7 बजे शाम ने आड़े को निकले थे, आड़े को निकले थे। तो जो साल 2002 में बड़ा आप लोगों ने आंदोलन करा, उसकी वजह से 2004-05 में जो इलेक्शन हुए उसमें वो मुख्यमंत्री बने, और ऐसे ही कंडेला में 2020-21 में जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में ही हुआ, वो तो सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, आंदोलन चला, और अब चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी फिर वो कांग्रेस के हक में ही भुगता। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि तो ये किसान है तो कांग्रेस के इशारे पे आंदोलन करते हैं। तो वो तो कहेंगे, बीजेपी वाले तो कहेंगे भाई, या तो कहेंगे मेरे खिलाफ तो मेरे खिलाफ तय करता हुआ बस। हम तो थोड़ा या चाहवा हुड्डा साहब ने आगे बड़ा देख के चलना चाहिए, जिस तरह सारे लीडर आ लिए आपने निजी बना हुआ है, मतलब पूरा हरियाणा एक के देखना चाहिए। अच्छा, हाँ एक नज़र से देखना, वो भेदभाव करते हैं। हाँ थोड़ा करें, सारे करते हैं, हुड्डा साहब सबका करते हैं, लेकिन जींद में की निष्ठी आई है, बाकी जींद में और कुछ भी नहीं है। कितने मंत्री रह लिए, कांग्रेस के टाइम भी रह लिए, बीजेपी के टाइम में सारे आ लिए, जींद का किसी ने कोई सोचा, कभी भी नहीं सोचा। एक यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब जरूर देगा गए, यूनिवर्सिटी देंगे, वो तो बच्चा भविष्य, चलो अच्छी बात है, वो यूनिवर्सिटी देंगे, नहीं बाकी जींद की तरफ तो कोई लिखाया भी नहीं। आज भी जींद पिछड़ा ही है, आज भी जींद पिछड़ा ही है। आपका जो कंडेला गांव हो जींद विधानसभा में आता है, और जींद जिला वैसे भी राजनीतिक राजधानी माना जाता है हरियाणा की। तो अखाड़ा बना दिया जी, ग्राउंड बना दिया, ये तो ग्राउंड बना दिया, डुगडुगी बना रखे लोग। क्या आपके हिसाब से क्या विकास जींद में होने चाहिए? जींद में तो होया कुछ नहीं, कुछ भी तो चीज नहीं। जींद में उद्योग लगना चाहिए, अच्छा बच्चे रोजगार बेरोजगार होते बच्चे उद्योग लगो, गलत है जी। अच्छे एजुकेशन बच्चे ले, मेरिट पर बच्चा लो, सरकार या कहो ना मेरिट पर ले, सब झूठ बोला है, सब नकली है जी। चाहते आने लगे हैं, पैसे दे दिए लग गए, नहीं तो रह गए। गुडिया सरकार कांग्रेस में भी था, उसके मुँह भी अपने चाहते लगा कर दी, भला कोई नहीं जी, ना कांग्रेस बोली ना बीजेपी बोली। अच्छा, जो गांव के लोगों की समस्या है आप लोगों की, जिसमें से बच्चों के रोजगार की बात हो, खेती किसानी की बात हो, इस पे आप कोई भी नहीं सोचता, कोई राजनीतिक दल नहीं सोचता, ना कभी सोची, ना कभी सोची। बीजेपी को हमने
बहुमुखी विकास कर दिया, सड़क काट दी, एक हाईवे बना दिया, 4-4 किला में कोई सड़क ली, बोन खान की जमीन तो सारी खत्म होगी। उसमें आमत आप और हम तो चढ़ भी नहीं सकते उन सड़कों पर जो हाईवे बनाए हैं, उन पर तो कोई भी नहीं चढ़ सकता, सिर्फ उन्हीं बड़े लोग आगे हुए चल लेंगे। सड़क तो जमींदार की गई, हाँ जमींदार के आगे खिस्तीकारी का तो साधन जमींदार खत्म हो गई, इसी पर सारा चल रहा था। ये खंपन खत्म करना ये सरकार। तो जो किसान हैं और जो देहाती लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो बड़े एक्सप्रेसवे लेन बनाए गए हैं उन पे तो किसान चढ़ भी नहीं पाते, उन पे तो चढ़ने का रास्ता भी नहीं है गांव देहात से, वहाँ पे तो बड़ी गाड़ियाँ और बड़े ट्रक ही चल रहे हैं। तो एक हिसाब से जो एक विकास जो होता है उसमें भी कई पक्ष होते हैं कि वो विकास किसके लिए हो रहा है और उसमें किसका फ़ायदा हो रहा है। शायद जो यहाँ का जींद का जो रूरल इलाका है, देहाती इलाका है, वो महसूस करता है कि इनके साथ भेदभाव हुआ, चाहे नौकरियों का मामला हो या फिर मामला हो विकास का। आपकी ये समस्याएं होगी। अब आप जितने भी लोग बैठे हो, हम एक छोटा सा सर्वे करते हैं, हर एक के पास जाकर पूछते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी, तो आपके मन में जो आपका हो वो आप सारे के करके आपका क्या है? हम बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव। तो आप बदलाव जाऊँ आप जी भाई यह बात मेरी लाले बदलाव। अच्छा आप ना ये देखे वाला ये रेंज तो बढ़िया है। अच्छा आप बीजेपी। 10 साल देख लिए, 5 साल और इन्हें देख लिया। अच्छा 5 साल नए साल। हाँ इन्हें देखा। अच्छा आप कांग्रेस ने चाहूँ भाई, आप कांग्रेस ने चाहा, बीजेपी ने गेड़ांगे हंगा लगे। गिरोगे बदलाव बदलाव जमा डेवा काटा है, हैं? जो डेवा काटा है जमा। अच्छा आप ठीक से ठीक नहीं है भाई से जो ही बोल हैं? अच्छा फिर भी न्यू न्यू बता दो, बदलाव या फिर यही यही? अच्छा ये तो बीजेपी के हैं। अच्छा ताऊ जी बदलाव या फिर बीजेपी? नहीं अच्छा सारे तो ये एक छोटी सी बैठक थी गांव देहात में, और एक दो लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल और बीजेपी को देंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बदलाव की हामी भर रहे हैं।